चुनाव भी लड़ेंगे क्या भविष्य में? चुनाव बिल्कुल लड़ सकते हैं। यदि मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से चुनाव जो है लड़ने के लिए हम तैयार हैं। धनरउआ धाम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे पूर्व कमिश्नर, भिंड जिले के पूर्व कलेक्टर रहे महेश चौधरी खिरिया, जहां पर उन्होंने कथा व्यास पंडित पवन शास्त्री जी से लिया आशीर्वाद। इस मौके पर आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में महेश चौधरी ने लाहौर विधानसभा से यदि चुनाव लड़ने का मौका मिला तो चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में महेश चौधरी ने क्या कुछ कहा मेरे साथ। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय पहुंच चुका हूं धनरउआ धाम, जहां पर पंडित पवन शास्त्री जी की कथा में आज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं पूर्व कमिश्नर रहे हमारे साथ महेश चौधरी जुड़ रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज के आज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। आपकी जन अदालत में आपका स्वागत। जन अदालत को मैं धन्यवाद देता हूं सभी प्रतिनिधियों को। क्या कहना चाहेंगे, आज महाशिवरात्रि का भी पर्व है और धनरउआ धाम पधारे हैं आप। बिल्कुल, आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और महेश मिश्रा सलमपुरा वालों के द्वारा यहाँ कथा का आयोजन किया गया है। आज कथा में इसमें शामिल हुए और अब धनरउआ सरकार के दर्शन होंगे, महाराज जी के दर्शन होंगे और धार्मिक वातावरण बना हुआ है। बहुत भव्य आयोजन है, आज मेला लगा हुआ है और मेले को देख करके ऐसा लगता है कि सारे जो भिंड और ग्वालियर क्षेत्र के लोग हैं वो सब यहाँ पर जो है इस महापर्व में शामिल हुए हैं। चौधरी साहब, आप एक लंबे अरसे से पूर्व में कलेक्टर भी रहे हैं यहाँ पर और कमिश्नर के पदों पर रहे, तमाम पदों पर आसीन रहे हैं, प्रशासनिक सेवा की है आपने। किस तरीके का अनुभव जिया है आपने? जी देखिए राजा भैया, आप जानते हैं मुझे, मतलब जब हम सेवा में प्रवेश किया था उस समय राज्य प्रशासनिक सेवा में थे और मालवा और छत्तीसगढ़ और महाकौशल के क्षेत्रों में हमने सेवाएं प्रदान की हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे, लगभग 6 साल से ज़्यादा कलेक्टरों के पद पर आसीन रहे और उसके बाद 2 साल से ज़्यादा जो है कमिश्नर के पदों पर पदस्थ रहे हैं। तो एक लंबा जो 35 साल का सफ़र है वो हमने शासकीय सेवा का पूर्ण किया है और अब विराम की स्थिति है। हमारा जन्म स्थान खिरिया आलमपुर है, हमारी माताजी हमारे साथ हैं, इस बात का मुझे गर्व है और वर्तमान में उनकी सेवा चलती है। हम गांव में आते हैं और खेती किसानी का काम चल रहा है और माताजी की सेवा भी चल रही है और साथ में जनता की सेवा भी चल रही है। इस समय जगह जगह कथाओं का जो है श्रृंखला लगी हुई है, तो इन कथाओं में जाते हैं और इन कथाओं में शामिल होकर के मुझे बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति होती है। चौधरी साहब, अब आपने लंबे अरसे सेवा की है, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या आपकी सोच है? अब देखिए, ऐसा है कि हमारा 35 साल का जो सफ़र है वो सेवा काल का हो गया है और वर्तमान में विराम है। अब हम सामाजिक क्षेत्र में इस समय काम जो है कर रहे हैं, अपने माताजी की सेवा में जो है समर्पित हैं और साथ में जो आम जनता है, जनार्दन है, उनकी चिंता भी हमको है और साथ में क्षेत्र की भी चिंता है कि क्षेत्र में विकास हो और उस विकास में जो भागीदारी हमारी जिस रूप में भी हो सकती है उस रूप में हमारी भागीदारी और सक्रियता के साथ हम चाहेंगे कि लोगों की सेवा करें। तो आप लाहौर क्षेत्र से आते हैं, तो लाहौर क्षेत्र में किस तरीके के विकास के आपको आसार दिख रहे हैं? अब देखिए, लाहौर और सेवड़ा और साथ में भांडेर ये क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में सभी जगह हमारा संपर्क है और सभी जगह हम चाहते हैं कि अच्छे विकास कार्य हों और लोगों को रोज़गार मिले, खेती अच्छी हो, उन्नत किस्म की खेती हो और प्रगति के रास्ते पर सभी लोग बढ़ें। अब अपने अनुभव के तहत देखा जाए तो आज का युवा बेरोजगार है, पूरा देश का युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी को लेकर किस तरीके के आसार आप दे सकते हैं जिससे युवाओं को मूल मंत्र मिले आपकी सेवा का? बिल्कुल, देखिए क्या है कि कौशल उन्नयन की तरफ युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि कौशल उन्नयन की तरफ हमको बढ़ना है। यदि हम खेती किसानी करते हैं तो उसको आधुनिक पद्धति से हम लोग खेती करें, जैविक पद्धति से खेती करें, साथ में पशुपालन भी करें और छोटे मोटे जो उद्योग धंधे हमारे गांव में स्थापित हो सकते हैं। आबादी एरिया में बड़े मकान हैं, उन मकानों में भी काम चलता है और छोटे छोटे
जो उद्योग हैं वो स्थापित होंगे तो ये जो रोज़गार की समस्या है ये दूर हो सकती है। साथ में मार्केट का लिंकेज, तो मार्केट का जो लिंकेज है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो जगह खाली पड़ी हुई हैं और जहाँ खेती हो सकती है उसको कृषि योग्य बनाना। जो जो जैसे सिंध नदी के किनारे मैंने देखा कि बीहड़ और अनुपजाऊ ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उनमें जो है खेती बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है। तो खेती को लाभ का धंधा बनाना ये बहुत आवश्यक है और परिवार को एक यूनिट मान करके और सामाजिक समरसता, जिसमें कि वैमनस्यता ना हो, सामाजिक समरसता हो और सभी लोग मिलकर के अपने गांव को और शहर को यदि विकास के लिए संकल्पित रहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा विकास होगा। अब आपका क्या कभी राजनीतिक क्षेत्र में आप जाएंगे क्या? लाल क्षेत्र की जनता को जो आसार दिख रहे हैं। भाई देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ तक जाने का प्रश्न है उस संबंध में अभी जो सामाजिक काम है वो चल रहा है और सामाजिक संपर्क जो है हमारा स्थापित हो रहा है और इन सामाजिक संबंधों में और जहाँ हमारी उपयोगिता होगी, ऐसा लगेगा कि भाई हम इसके लिए हमारी उपयोगिता है, तो उस दिशा में जो है आगे बढ़ने में भी हमारे जो कदम हैं वो आगे बढ़ेंगे। आप चुनाव भी लड़ेंगे क्या भविष्य में? चुनाव बिल्कुल लड़ सकते हैं, यदि मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से चुनाव जो है लड़ने के लिए हम तैयार हैं। अब यदि आपको आदमी लोग देखें आपके ऐसा जुड़े हैं तो आपकी क्या सोच होगी विधानसभा में काम करने की? काम करने की बहुत अच्छी सोच होगी, क्योंकि जो परिकल्पना है वो चूँकि हमने जिले और संभाग का काम संभाला है तो विधानसभा क्षेत्र का काम तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या संभावनाएं देख रहे हैं? संभावनाएं जो है अभी जो संभावनाएं आगे आएंगी उनको देखेंगे और परखेंगे, जो चुनौतियां हैं उनको भी देखेंगे। तो तमाम मुद्दों को लेकर आज आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ पूर्व कमिश्नर महेश चौधरी आपकी जन अदालत न्यूज पे जुड़े हुए थे। आलमपुर खिरिया से आज धनरहुआ धाम में हमारी खास मुलाकात हुई है। लगातार हमारी अपडेट जारी है। न्यूज के साथ फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए आपकी जन अदालत न्यूज मेरे साथ। नमस्कार। जन अदालत न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।